इंडिया जिंदा होता है रंग बिरंगी फेस्टिवल्स के साथ। हर गली, हर बाजार, हर घर एक नई रोशनी से जगमगाता है। नवरात्रि के दिन हमारे शहर एक नए रंग में रंग जाते हैं। हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि एकदम स्पेशल है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है। यह खुशी और श्रद्धा का समय है। हर सुबह और शाम हम देवी के चरणों में अपनी आराधना अर्पित करते हैं। दियों की रोशनी और फूलों की खुशबू से मंदिर और घर दोनों सुगंधित हो जाते हैं। नवरात्रि में हम देवी शक्ति की पूजा करते हैं। हर दिन एक नई देवी का रूप एक नई शक्ति का प्रतीक होता है। यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर देता है। हम उन्हें शक्ति कहते हैं और वो सारी सृष्टि का आधार है। देवी दुर्गा की प्रतिमा को सजाना और उनकी आराधना करना हमें अपनी अस्तित्व और शक्ति का एहसास दिलाता है। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। यह 9 रातें हमारे जीवन में नई रोशनी और नई शुरुआत का प्रतीक होती हैं। हर रात एक नई कहानी, एक नई याद बन जाती है। यह आध्यात्मिक अनुभव और उत्सव का समय है। ध्यान और आरती के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति और शक्ति को महसूस करते हैं। परिवार और समाज एक साथ आते हैं, कहानियां और परंपरा शेयर करते हैं। यह समय होता है अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और इतिहास से अवगत कराने का। यह त्योहार हम सबके अंदर की शक्ति की याद दिलाता है। गरबा और डांडिया के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा, उत्साह और खुशी को व्यक्त करते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी सारी चिंताएं भूलकर सिर्फ खुशी में डूब जाते हैं। यह हमें साहस, ताकत और विश्वास के बारे में सिखाता है। दिया जलाना और देवी की आराधना करना हमें अपनी आत्मा की शक्ति और विश्वास का एहसास दिलाता है। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वो हमें याद दिलाती है कि यह त्योहार सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाया जाता है। ये बदलते मौसमों में आता है। पहला चैत्र मास यानी बसंत ऋतु में आता है और दूसरा अश्विन मास यानी शरद ऋतु में। इस बसंत ऋतु की नवरात्रि को शरद नवरात्रि कहते हैं और यह ज्यादा प्रसिद्ध है। हम लूनर यानी कि इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, इसलिए नवरात्रि की तारीख हर साल बदलती रहती है। इससे नवरात्रि के महत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 रातों में से हर रात शक्ति के एक अलग रूप को समर्पित है। हम उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि एक शक्तिशाली पौराणिक कथा पर आधारित है। यह कहानी एक राक्षस राजा की है जिसका सिर भैंस का था, जिससे उसका नाम महिषासुर पड़ा और वह बहुत शक्तिशाली था। महिषासुर ने दुनिया में आतंक मचा रखा था। जब महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया, तब सभी देव मदद के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। त्रिमूर्ति की संयुक्त शक्तियों से एक शक्तिशाली देवी प्रकट हुई जिनका नाम दुर्गा था। वे सुंदर और प्रचंड थीं। भाग 4। दुर्गा के पहलुओं का अनावरण। महिषासुर जो एक असुर था, उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब मां दुर्गा जो देवी का रूप है, उन्होंने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर महिषासुर को पराजित किया। यह युद्ध न सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक भी था। हर दिन वे एक अलग रूप में आईं। यह रूप उनके अलग अलग गुणों और शक्तियों को प्रदर्शित करता है। हर रूप में उन्होंने अलग अलग असुरों का वध किया और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप उनके कई गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरी नवरात्रि में उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान लोग मां दुर्गा के इन रूपों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। हर रूप का अपना एक विशेष महत्व है और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन रूपों की आराधना करते हैं। पहले 3 दिनों में हम मां दुर्गा को एक योद्धा के रूप में पूजा करते हैं। वह हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। शैलपुत्री जो पर्वत की पुत्री हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों से असुरों का वध किया। ब्रह्मचारिणी जो तपस्या का प्रतीक हैं, उन्होंने अपनी तपस्या से शक्ति प्राप्त की। चंद्रघंटा जो शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं, उन्होंने अपनी घंटी से असुरों को पराजित किया। अगले 3 दिनों में वह कुष्मांडा, स्कंदमाता और कात्यायनी है। कुष्मांडा जो सृष्टि की रचयिता है, उन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। स्कंदमाता जो मां का रूप है, उन्होंने अपने पुत्र स्कंदा को असुरों से बचाया। कात्यायनी जो योद्धा का रूप है, उन्होंने असुरों का वध किया और धर्म की रक्षा की। ये रूप समृद्धि और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इन रूपों की पूजा में लोगों को समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। अंत में हमारे पास कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। कालरात्रि, जो अंधकार और भय का नाश करती है, उन्होंने अपनी शक्तियों से असुरों का वध किया। महागौरी, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक हैं, उन्हें अपनी शक्तियों से असुरों का वध किया। सिद्धिदात्री, जो ज्ञान और सिद्धि का प्रतीक है, उन्हें अपनी शक्तियों से असुरों का वध किया और लोगों को ज्ञान और सिद्धि प्रदान की। ये रूप मुक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन रूपों की पूजा से लोगों को मुक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। भाग 5, जीवन का नृत्य, गरबा और डांडिया रास। नवरात्रि एक खुशियों भरा त्योहार है। लोग इन नृत्यों के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। गरबा और डांडिया प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये नवरात्रि की रातों में किए जाते हैं। गरबा नृत्य एक गोला बना के किया जाता है। ये एक खूबसूरत नृत्य है। डांडिया थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक डांस है। नर्तक रंग बिरंगी डंडियों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डांडिया कहते हैं। दोनों नृत्य लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। ये समुदायों को एक साथ लाते हैं। भाग 6, शुद्धि और भक्ति, उपवास का अनुष्ठान। नवरात्रि में व्रत रखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत में लोग सिर्फ फल और कुछ सब्जियां खाते हैं। इसे फलाहार कहते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों का उपवास रखते हैं। उपवास स्वयं अनुशासन का एक रूप है। ये शरीर और आदमी को शुद्ध करता है। ये हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ये दिव्य मां के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एक तरीका है। भाग 7, विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी होता है। ये महिषासुर पर मां दुर्गा की अंतिम जीत को दर्शाता है। ये बहुत खुशी और उत्सव का दिन है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कभी रोशनी पर हावी नहीं हो सकता। ये नई शुरुआत का दिन है। हमें अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपने जीवन में जीत हासिल करने का प्रयास करते हैं। भाग 8, अनुष्ठानों से परे, नवरात्रि की भावना को अपनाना। नवरात्रि केवल अनुष्ठान और उत्सव से कहीं ज्यादा है। ये आंतरिक प्रतिबिंब का समय है। हम अपने अंदर की ताकत से जुड़ते हैं। हम नारी शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों से हमें बहुमूल्य शिक्षाएं सीख मिलती है। वे अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। हम अपने अंदर के इन गुणों को विकसित कर सकते हैं। हम साहसी, दयालु और बुद्धिमान बन सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, शक्ति और आध्यात्मिकता की खोज। नवरात्रि एक खूबसूरत और जीवंत त्योहार है। यह आध्यात्मिकता और उत्सव को खूबसूरती से जोड़ता है। यह हमें विश्वास की अपार शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें सही के लिए लड़ने की महत्वपूर्ण सीख देता है। जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो आइए इसके सही अर्थ को अपनाते हैं। मां दुर्गा हमें आशीर्वाद के साथ ताकत, साहस और बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय मां शेरावाली की।